आज ओपीडी में एक छोटा सा बच्चा आया था। अब वो बार बार पूछ रहा था कि बेबी कब आएगा, बेबी कब आएगा। जब बड़े भाई बहन होते हैं और उन्हें छोटे भाई बहनों का इंतजार होता है तो वो हर बार यही पूछते हैं कि बेबी कब आएगा। देखिए, अगर आपको 1 साल हो गया है और आप ट्राई कर रहे हैं और फिर भी सेकंड बेबी के लिए आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको जरूर जांचें करानी है कि भाई हमारी ये 4 चीजें कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। बेबी के लिए या बच्चे के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। आयुर्वेद ने बताया गया है कि ऋतु समय अच्छा होना चाहिए, अंबु आपका न्यूट्रिशन पार्ट अच्छा होने चाहिए, क्षेत्र क्षेत्र मतलब आपका यूट्रस, आपकी ट्यूब्स अच्छी होनी चाहिए, और बीज बीज मतलब आपके स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु अच्छे होने चाहिए। तो इन सारी चीजों को जांचने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। आप देखें कि आपका पीरियड्स कम से कम 35 दिन से ज़्यादा का गैप ना हो रहा हो, और 21 दिन से पहले तो आपका महीना नहीं आ रहा है। महीने का फ्लो कैसा है आपका, उसमें क्लॉट्स तो नहीं है, कहीं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं है, या ड्यूरिंग पीरियड्स आपको जलन, इन्फ्लेमेशन, लूज मोशन, वॉमिटिंग मतलब पित्त प्रधानता के लक्षण तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि आपकी ऋतु मतलब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह की है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका पीरियड जो आ रहा है उसमें ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, नहीं तो सेल्फ एनालिसिस भी आप कर सकते हैं कि जब हमारा महीना 28 दिन का होता है तो 14वें दिन के आसपास हमें ओवुलेशन होता है। और ओवुलेशन का जो सिम्टम है वो रहता है कि हमें माइल्ड पेन हो रहा है राइट या लेफ्ट की साइड में ओवरीज में, या फिर हमें म्यूकस डिस्चार्ज बढ़ गया है, या फिर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है बढ़ गया है। तो वो दिखाएगा कि आपके बीज कैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद आपका क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है यूट्रस, आपकी बच्चेदानी की गद्दी किस तरह की है। अगर आपका सारा कुछ ठीक है और बच्चेदानी की गद्दी आपके उस बच्चे को एकोमोडेट करने के लिए, उसको स्थान देने के लिए अच्छी नहीं है, तो भी बेबी आने में दिक्कत होगी। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है। और उसके बाद आपकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली हैं उनको भी देखना है। उसके लिए आपको HSG कराना है। HSG में आपको पता चलेगा कि आपकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली हैं, बच्चेदानी की गद्दी कैसी है, उसके आपके ओवरीज का साइज कैसा है। उसके लिए आपको आपके महीने के तीसरे चौथे दिन एक सोनोग्राफी करानी है, जिसको आपको पूरी एनाटॉमिकल पोजीशन पता चल जाएगी। अगर उसके बाद भी हमें कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको हार्मोनल टेस्ट कराने हैं, आपको FSH है, LH है, जो पीरियड्स के सेकेंड डे कराने हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैडम आयुर्वेदिक डॉक्टर है फिर भी वो ये सारी चीजें बता रही हैं, टेस्ट क्यों करा। देखिए, ये जो टेस्ट हैं वो किसी पैथी के नहीं है, ये हमारे पैरामीटर्स है। हमारे फिजिक्स साइंस इतनी इवॉल्व हुई है कि जिनकी मदद से हम अपने पेशेंट को एक सटीक डायग्नोसिस दे सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली उनकी मदद लेनी ही चाहिए। तो आपको HSG कराना है। HSG आपको जो है वो ट्यूब्स को बताएगा कि आपकी ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है, बंद है। वो आपको पीरियड्स के 5वें दिन से लेके 9वें दिन तक कराना है, क्योंकि उस समय आपकी बच्चेदानी का मुंह नेचुरली खुला रहता है। तो उस समय HSG की जो हम डाई डालते हैं, जो कलर डालते हैं, वो बहुत अच्छे से चला जाता है और दर्द भी पेशेंट को नहीं होता है। अगर ये सारी चीजें फीमेल पार्टनर की बिल्कुल ठीक है, ट्यूब्स खुली हुई हैं, बच्चेदानी गद्दी अच्छी है, इस आपका ओवम अच्छे से बन रहा है, आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो अच्छा है। अब बात आती है हमारे मेल पार्टनर की, कि उनके बीज में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बेबी तो एक से नहीं आएगा ना, बेबी तो दोनों लोगों से आएगा। तो अब हमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा हमारे जो मेल हैं, जो हमारा आपका हस्बैंड है, उनकी मोटेलिटी, उनका स्पर्म काउंट कैसा है, उसकी मार्फोलॉजी कैसी है, उसकी मोटेलिटी कैसी है, क्या वो बहुत ज़्यादा विस्कस तो नहीं है, या कहीं उसमें पस सेल्स तो नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है, सेमेन एनालिसिस बोलते हो उसको, वो करना है आपको। 3 से 5 दिन आप साथ में ना रहे हो, ऐसे समय में जाके आपको सैंपल देना है, और बहुत कम खर्चे में ये टेस्ट हो जाता है। तो जब ये सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, तब आप आपके बच्चे को जवाब दे पाएंगे कि बेबी कब आएगा। और अगर इनमें कोई समस्या हो रही है कि
इनमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप बहुत सारी जगह भटक चुके हैं और आप कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो रही है, तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप कभी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नेचुरली आयुर्वेदिक दवाइयाँ पंचकर्म के माध्यम से आपको इससे जरूर कंसीव करवाएंगे और बेबी आके ही रहेगा। नमस्कार।